तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक, और एक्सरसाइज आपका 26.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग समझेंगे। क्या कराना, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी तो सदिशों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण करा ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल है, वेक्टर ए तो गिवन है ना 4i प्लस में 2j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी गिवन है 5i कैप 2j कैप माइनस में 3k कैप। ये वेक्टर बी गिवन है। अब दोनों का सम वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, वेक्टर ए दोनों को ना हम लोग यहाँ पे करा बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, तो वेक्टर ए वेक्टर बी हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 4 5 9i कैप, जे वाले को जे के साथ जोड़ लेंगे और के वाले को के के साथ हम लोग जोड़ लेंगे। ये ज्ञात कर लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। डायरेक्ट हम लोग आई वाले को आई के साथ घटाएंगे तो माइनस में आई, जे वाले को जे के साथ घटाएंगे तो 0j आ जाएगा नहीं, और के वाले को के साथ घटाएंगे तो प्लस में 2k आ जाएगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ए ज्ञात करें। ये दोनों के बीच का कोण का रहा, तो ये हम लोग यहाँ पे cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या ना, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी और डॉट में वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी और बटा में मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हम लोग कह लेंगे, ये कह लिए वेक्टर cos थीटा बराबर क्या ना, ये हम लोग कह लिए cos थीटा बराबर। तो ये हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos थीटा बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या ना 9i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 4k कैप और डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस में i कैप 0j कैप प्लस में 2k कैप। ठीक, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डायरेक्ट मॉड निकाल लेते हैं। 9 का स्क्वायर और क्या जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट यहाँ पे इसका भी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4। ये फाइंड करें तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा बराबर, तो इसको गुना कह लेंगे तो माइनस में 9, ए आ गया 0, के को के साथ तो मिल जाएगा माइनस में 8 और यहाँ पे इसको जोड़ ले तो अंडर रूट ए आ जाएगा 6 6 12 1 13, ए मिल गया 13, 1 2 और 2 और 8 10 10 1 कितना आ जाएगा 11, 113 आ गया। अंडर रूट में क्या मिल गया 5, ए आ गया 5। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते इसको, तो cos थीटा बराबर, तो ये क्या मिल जाएगा -9 और माइनस में 8 तो माइनस में 17 और अंडर रूट अब यहाँ पे 113 गुना 5, 113 गुना 5 क्या हो जाएगा 565। क्या हो जाएगा 565, मतलब 113 गुना 5 गुना करें क्या आ जाएगा 565। तो यहाँ से थीटा बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे cos इनवर्स माइनस में 17 बटा 565 क्या हो जाएगा 565। ये हो गया बीच का कोण, दोनों सदस्यों के बीच का कोण। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते, इनवर्स निगेटिव में है तो पाई माइनस में cos इनवर्स 17 बटा रूट में 565। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11। क्या कराना 11,
तो क्वेश्चन 11 क्या करना, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, तो दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लंबवत है, शो करा दिखाने के लिए। तो वेक्टर ए लिख दीजिए 5i कैप माइनस में j कैप प्लस में 3k कैप, और वेक्टर बी गिवन है i कैप 3j कैप 5k कैप, ए गिवन है। अब दोनों को क्या ना सम कह ले, यहाँ पे हम लोग को करा ए दोनों वेक्टर ना, इसका प्लस में वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी ज्ञात कर लीजिए, ए प्लस बी। तो आई जोड़ लेंगे तो ए आ जाएगा 6i कैप, जे को जे के साथ जोड़ लेंगे तब प्लस में 2j कैप, के को के साथ जोड़ेंगे तो माइनस में 2k कैप, ये हो गया। और अब ज्ञात कर लीजिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए माइनस आई को घटा लीजिए तो ये मिल जाएगा 4i कैप, और इसको घटाएंगे तो माइनस में 4j कैप, खुद से लिखकर घटा सकते हैं, और यहाँ पे घटाएंगे तो प्लस में 8k कैप, ए आ गया। अब यहाँ पे ना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये घटाकर लिख लिए डायरेक्ट। अब हम लोग को चेक करना परस्पर लंब है या नहीं, तो दोनों वेक्टर को ना डॉट करेंगे, यदि दोनों वेक्टर का डॉट 0 आ गया तो कह देंगे परस्पर लंब है। तो ए लिख लेंगे 6i कैप 2j कैप माइनस में 2k कैप, और डॉट ए लिख लेंगे 4i कैप और माइनस में 4j कैप प्लस में 8k कैप। अब दोनों को डॉट कह लीजिए, तो i वाला को y के साथ 6 चौका 24 हो जाएगा नहीं, और प्लस में j वाले को j के साथ 4 दूनी 8, k वाले को k के साथ 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 24 माइनस में 24, तो इसको घटा दिए तो क्या आ गया 0। तो ए ना वेक्टर ए प्लस बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का लंबवत क्या होगा 0, तो ए परस्पर लंब है, कह देंगे वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे, बहुत ही सिंपल कर रहा है क्या ना, इस सॉल्यूशन में कर रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। जब दिया हुआ xi कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 5k कैप तथा वेक्टर इसको मान लीजिए a, और a मान लेंगे वेक्टर b। वेक्टर b क्या गिवन है, इसको मल्टीप्लीकेशन कर माइनस में xi कैप xj कैप और प्लस में 2k कैप, ए दे दिया आपका वेक्टर बी। करा परस्पर लंब है, दोनों क्या है ना परस्पर लंब है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। तब क्लियर हो गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा 0। तब हम लोग चल देंगे यहाँ से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में 0। वेक्टर ए क्या गिवन है, xi कैप 3j कैप प्लस में 5k कैप, डॉट वेक्टर बी गिवन है माइनस में xi कैप xj कैप और प्लस में 2k कैप बराबर में 0। तो i को i के साथ गुना करेंगे x स्क्वायर, j को j के साथ करेंगे यहाँ पे 3x आ जाएगा, k को k के साथ करेंगे 10 बराबर में आ गया 0। तो x का मान ज्ञात करना ना, तो हम लोग यहाँ पे अब फैक्टर तोड़ लेंगे। तो इसको ना यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 3x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस को उस तरफ भेज देंगे तो x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 10 बराबर 0। तो x स्क्वायर फैक्टर तोड़ देंगे, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे 5x और माइनस में 2x बराबर प्लस माइनस में 10 और इक्वल टू 0, यही फैक्टर हो जाएगा। अब दोनों में ना क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस में 5
ये दोनों में -2 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस में 5 बराबर में 0। x प्लस 5 क्या है, कॉमन है, तो क्या मिल जाएगा, x माइनस में 2 मिल जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं x प्लस में 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस में 5 और x बराबर में 2, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर क्या करा ना 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल है। करा यदि यहाँ पे सॉल्यूशन में यदि OA वेक्टर OA बराबर दिया हुआ 2i कैप j कैप प्लस में k कैप और वेक्टर OB क्या दिया हुआ i कैप 3j कैप माइनस में 5k कैप तथा और करा वेक्टर OC दिया हुआ 3i कैप 4j कैप ऑफ माइनस में 4k कैप, ये गिवन है। तो BC करा दिखाने के लिए, क्या ना BC, तो ये BC AC पर लंब है, सो करा फाइंड करने के लिए। तो BC AC पर लंब है, तो हम लोग सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे वेक्टर BC। तो वेक्टर BC ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या ना A है, यहाँ पे i कैप और 3j कैप और माइनस में 5k कैप और माइनस में वेक्टर A मतलब 2i कैप j कैप और प्लस में k कैप। अब ये आ जाएगा i कैप 3j कैप माइनस में 5k कैप माइनस में 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप। अब इसको घटा दीजिए, तो माइनस में i कैप और माइनस में 2j कैप और माइनस में 6k कैप। ये आ गया वेक्टर BC। क्या फाइंड हो गया, वेक्टर CB बोलिए या BC, एक ही बात है ना, वेक्टर CB फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, वेक्टर AC। इसके लिए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ C यहाँ पे है 3i कैप और माइनस में 4j कैप और माइनस में 4k कैप और माइनस में वेक्टर यहाँ पे है 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप। ये हो गया। अब इसको घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको ना यहाँ पे डायरेक्ट घटा ही लेते, तो ये मिल जाएगा i कैप माइनस माइनस प्लस में j माइनस 4j, तो माइनस में 3j कैप और ये माइनस में k माइनस में 4, तो माइनस में 5k कैप। ये लिख लिए वेक्टर AC। क्या लिख लिए, वेक्टर AC। ये हो गया वेक्टर AC हम लोग का फाइंड हो गया। अब हम लोग चेक करना वेक्टर अब BC। वेक्टर BC लंब है किसके, वेक्टर AC के। तब वेक्टर BC क्या है ना, यहाँ पे माइनस में i माइनस में 2j और माइनस में 6k और डॉट। अब वेक्टर AC क्या फाइंड कर लिए, i कैप 3j कैप माइनस में 5k कैप। दोनों को डॉट कर दीजिए, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, एक गुना कर लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया ना, ये 5 और 30 35 आ जाएगा और ये हो गया आंसर। तो ये आ गया क्या ना, यहाँ पे 35 आ गया, दोनों का डॉट 0 नहीं आया, तो कह देंगे वेक्टर BC परपेंडिकुलर परस्पर, कह देंगे लंब नहीं है। क्या है, लंब नहीं है, क्योंकि इसका डॉट 0 नहीं आया। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन ना हम लोग गलत कह लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लिखना था, C। तो ए पोजीशन वेक्टर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, C। तो ए लिखाएगा 3i कैप और माइनस में 4j कैप और माइनस में 4
के कैप, ये होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे -3 और यहाँ पे माइनस प्लस में, और ये आ जाएगा प्लस में 4k, और ये आ जाएगा 4k, ये आ गया, यहाँ पे मिस कर दिए थे हम लोग, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 3 आया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, माइनस में 2i, और यहाँ पे प्लस में j, और यहाँ पे माइनस में k, ये आ गया वेक्टर BC, और ए वेक्टर AC, वेक्टर BC क्या ना गिवन है, उसको लिख लेंगे माइनस में 2i प्लस में j कैप और माइनस में k कैप, ये हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग गलती लिख दिए थे, a माइनस में 2 और a माइनस में क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 3, तो प्लस में 5, तो a -3 -5 प्लस में 5 क्या आ गया 0। तब वेक्टर BC परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर AC के, ये हो गया प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 का लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या करना, ये बहुत सिंपल है। करा लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, क्या क्या गिवन है वो ध्यान देंगे। करा यदि वेक्टर A गिवन है 2i कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप, और वेक्टर B गिवन है -i कैप 2j कैप प्लस में k कैप, एंड तथा वेक्टर C क्या गिवन है 3i कैप प्लस में j कैप, k नहीं है मतलब क्या होगा 0k कैप होगा, राइट। और करा इस प्रकार है कि वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B वेक्टर C पर क्या है, लंब है, क्या है, लंब है, तब लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्लियर हो गया कि वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर C पर लंब है, तब वेक्टर इतना इंटू डॉट इतना इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तब वेक्टर A क्या गिवन है 2i 2j अब प्लस में 3k, अब प्लस में वेक्टर B लैम्डा को गुना कर दीजिए, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा i माइनस में i 2j अब प्लस में वेक्टर k। तो ये हो गया 2i 2j अब प्लस में 3k माइनस में लैम्डा i प्लस में 2 लैम्डा j अब प्लस में लैम्डा k, ये हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए i को i के साथ 2 माइनस लैम्डा i, और इसको यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 2 लैम्डा j और 3 प्लस लैम्डा k, ये आ गया। ये मिल गया वेक्टर A प्लस में लैम्डा वेक्टर B। तो हम लोग फाइंड कर ले वेक्टर A प्लस में लैम्डा वेक्टर B। फिर करा A आपका लंब है, मतलब एक क्लियर कर दिया वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B और डॉट वेक्टर C इक्वल टू क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों परस्पर लंब है, तो इसका डॉट क्या होगा 0। तो वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B क्या गिवन है 2 माइनस लैम्डा i 2 प्लस 2 लैम्डा j और प्लस में 3 प्लस लैम्डा k और डॉट और वेक्टर C यहाँ पे गिवन है 3i कैप प्लस में j कैप प्लस में 0k कैप और इक्वल टू क्या 0। अब इसको ना डॉट कह लेंगे, तो यहाँ पे डॉट करके लिख लेते हैं। ध्यान देंगे i को i के साथ 3 को गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 दूना 6 और 3 लैम्डा, और फिर ना i को i के साथ हो गया, अब प्लस j को ना j के साथ, यहाँ पे 1 है तो 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा, अब k को k के साथ क्या मिल जाएगा 0। अब बराबर में क्या है ना 0, a आ गया, तो a मिल जाएगा 6 2 8 और 3 माइनस 3 और प्लस में 2,
तो माइनस लैम्डा बराबर में 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया r। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर ले। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल है, ये हम लोग समझते हैं, फिर भी ये ध्यान देंगे। क्या करा, दर्शाए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है वो साबित करना। ये दिया हुआ जो सदिश है, ये क्या क्या सदिश दिया हुआ उसको लिख लीजिए। मान लीजिए वेक्टर ए दिया हुआ 1/7 2i कैप 3j कैप प्लस में 6k कैप। और वेक्टर बी दिया हुआ 1/7 3i कैप 6j कैप प्लस में 2k कैप, ये दिया हुआ। और वेक्टर सी क्या दिया हुआ 1/7 6i कैप 2j कैप माइनस में 3k कैप, ये दिया हुआ। कह रहा है कि ये इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड। यदि इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा तो कह देंगे ये इकाई सदिश है। तो 1/7 को ना रहने दीजिए, या 1/7 का ना यहाँ पे बाहर में ही रहने देंगे। 1 कांस्टेंट है, 1/7 को भी रहने दीजिए। अंडर रूट इसका कह लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो इसको ऐड कर लिए तो इसको हम लोग यहाँ पे 1/7, तो इसको जोड़े तो आ गया 49, मतलब 1/7 7 कट गया, क्या आ गया 1। तो ये क्या ना वेक्टर ए इकाई सदिश है। वेक्टर ए क्या है, इकाई सदिश। अब हम लोग ज्ञात कर लीजिए वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/7 को बाहर रहने दीजिए। तो 3 तिया 9 6 6 36 और 2 दूनी 4। वेक्टर बी का मॉड कह लिए तो ये हो गया 1/7। इसको जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, जोड़िए ना, और 49 यहाँ पे 40 और 9 49। तो ए आ गया 7 कट गया, ए भी आ गया, मतलब वेक्टर बी भी क्या है, इकाई सदिश है। अब वेक्टर सी चेक करेंगे, मॉड निकालेंगे तो 1/7 अंडर रूट। तो 6 6 36 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, नहीं स्क्वायर कह लिए। और ए आ जाएगा 1/7, इसका भी रूट 49 आ जाएगा। 49 का रूट कितना 7 7 कट गया 1, मतलब क्लियर हो गया वेक्टर सी भी क्या है, इकाई सदिश है। तो कह रहा है प्रत्येक मात्रक सदिश है, कहेंगे एस। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी लिख दीजिए यहाँ पे। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मात्रक सदिश है। क्या है, मात्रक सदिश। फिर कहा जा रहा है क्या ना कि यह भी दिखाइए, क्या कह रहा है, यह भी दिखाइए कि ए सदिश परस्पर लंब है। सो मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0 है। ए प्रूफ करने के लिए करा परस्पर लंब। यदि ए दोनों का डॉट 0 आता है तो कह देंगे तीनों वेक्टर क्या है, परस्पर लंब है। तो हम लोग चेक करेंगे ए क्या है कि पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देखते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो 7 7 49, ये तो 7 7 49 हो गया। आई वाले को आई के साथ 3 दूना 6, जे वाले को जे के साथ 6 तिया 18, के वाले को के साथ। तो ये क्या मिल गया 12 6 18 माइनस 18 क्या आ जाएगा 0, नहीं ये 0 मिल जाएगा, नहीं यहाँ से ऐसे लिख देते और 49। तो ए आ गया तो 0। अब 0 गुना समथिंग क्या आ जाएगा 0। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तब वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी चेक कर लीजिए। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी मतलब 7 7 49, नहीं 49 हो गया ना ये। तो 6 तिया 18 और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 3 दूना 6
तो ए आ गया 49 और ए आ गया 0, तो 0 गुना समथिंग 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 49, ये आ गया 6 दूनी 12 और 6 3 दूना 6 और 6 तिया 18, ये आ गया। इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 49 इंटू में 0, 0 गुना समथिंग 0, तो क्लियर हो गया। वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के और परपेंडिकुलर है वेक्टर किसके, सी के भी। तीनों वेक्टर आपस में क्या है, परस्पर लंब है। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग प्रूफ कर लिए 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16। क्या करना, एक बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 16 दिखाना। ये क्या ना, ध्यान से समझना पड़ेगा। करा दिखाइए कि शीर्ष ए दिया हुआ है, यहाँ पे शीर्ष किसका, त्रिभुज का। ए दिया हुआ शीर्ष 1 -1 और 1, ए दिया हुआ 2 3 और -1, और ए दिया हुआ शीर्ष 3 0 और 2 वाले त्रिभुज के तीनों कोण, ए मान लेंगे ए बी और सी, तीनों कोण क्रमशः कॉस इनवर्स इतना इतना और इतना है। ए करा हम लोग को दिखाने के लिए, तो मतलब कोण ए, मतलब ये तीनों कोण ए इस इतना कोण एंगल बना रहा है, शो करा दिखाने के लिए। तो ये तीनों कोण को करा साबित कीजिए, ए आएगा तीनों कोण। तो इसको दिखाना बड़ा आसान है। तो एक कोण ए के सामने वाला भुजा वेक्टर ए होगा, कोण बी के सामने वाला भुजा वेक्टर बी, और कोण सी के सामने वाला भुजा वेक्टर सी। ए क्लियर हो गया। तब हम लोग वेक्टर ए पहले निकाल लेंगे। वेक्टर ए कैसे निकलेगा, वेक्टर बी सी को ही हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए, नहीं वेक्टर बी सी को बोलने वाले हैं वेक्टर ए। तब वेक्टर बी सी कैसे निकलेगा, निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, नहीं वेक्टर बी सी, ए बी सी को ही हम लोग बोलते ए। तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर सी क्या है ना, यहाँ पे इसको पॉइंट में है तो वेक्टर में लिख दीजिए 3i 0j और प्लस में 2k और माइनस में वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा 2i और प्लस में 3j और माइनस में k, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में i और यहाँ पे माइनस में 3j और a मिल जाएगा प्लस में 3k। ए मिल गया वेक्टर ए, क्या प्राप्त हो गया, वेक्टर ए। अब हम लोग यहाँ पे ए वेक्टर ए हम लोग ज्ञात करें। अब हम लोग वेक्टर बी ज्ञात करेंगे। वेक्टर बी कैसे ज्ञात करेंगे, वेक्टर ए सी को ही हम लोग बोलेंगे वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी क्या हो जाएगा 3i प्लस में 0j और प्लस में 2k। वेक्टर ए तो i माइनस में j और माइनस में हो जाएगा j और प्लस में k, ए हो गया वेक्टर ए। अब इसको ना यहाँ पे घटा के लिख लेते हैं तो वेक्टर बी ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे घटा ले तो मिल जाएगा 2i कैप, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 0, तो ये आ जाएगा j कैप, तो माइनस के और प्लस 2 तक प्लस में k कैप। ये वेक्टर बी फाइंड हो गया। अब हम लोग वेक्टर सी, तो लिख लेंगे वेक्टर ए बी मतलब वेक्टर बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए आ गया वेक्टर बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा 2i प्लस में 3j और माइनस में k और माइनस में वेक्टर ए i माइनस में j और प्लस में k। अब ए आ जाएगा वेक्टर बी, तो ए वेक्टर बी,
तो यहाँ पे घटा लेंगे तो माइनस में आई और प्लस में 4j और यहाँ पे माइनस में -2k। ए मिल गया वेक्टर बी। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और वेक्टर बी अभी फाइंड हुआ ना, अब हम लोग फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर सी। तो वेक्टर ए बी, सॉरी ये हम लोग वेक्टर ए सी और वेक्टर ए बी को हम लोग बोलते वेक्टर सी, नहीं ये वेक्टर सी फाइंड हो गया, वेक्टर सी। तब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी फाइंड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ना ये वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण क्या बना रहा है, ए। कोण क्या बना रहा है, ए। तो हम लोग यहाँ पे कॉस ए ज्ञात करेंगे। तो कॉस ए, तो एक कोण ज्ञात करने के लिए ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण, ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर यहाँ पे सॉरी वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी और बटा में मॉड वेक्टर बी और मॉड वेक्टर क्या हो जाएगा, सी। समझ पा रहे हैं, ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण ए ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे समझा दे कि एक थीटा है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। तो दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्मूला क्या होता था, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। तब वेक्टर ए बी के जगह पे बी सी आ गया, क्या आ गया, बी सी। दोनों वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, ए। तो थीटा के जगह पर ए और बी के जगह पे क्या हो गया, सी। राइट ना। अब ध्यान दें, तो ए समझ गए। तो हम लोग अब यहाँ पर वेक्टर बी सी पता है, वेक्टर बी और सी ए पता है ना, वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी लिखना पड़ेगा 2i j और k और डॉट में वेक्टर सी क्या ना, यहाँ पे i प्लस में 4j और माइनस में 2k और वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर बी का मॉड 2 दूनी 4 प्लस में 1 प्लस में बी, वेक्टर सी का मॉड 1 प्लस में 16 और प्लस में 4, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको ना गुना कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और प्लस में 4 और माइनस में 2, नहीं ये आ गया माइनस में 2। तो इसको ना ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 और रूट में यहाँ पे 20 4 21 और एक 2 तो कट जाएगा तो मिल जाएगा 4 बटा अंडर रूट 6 और 6 दूनी 12, ये 126 आ गया। ये क्या मिल गया, कॉस ए। तो कॉस को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे स्पेस तो नहीं है ना, स्पेस नहीं है तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं और एक कॉस इधर आएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4 बटा अंडर रूट 126। तो एक कोण आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो कॉस इनवर्स 4 बटा अंडर रूट 126। अब हम लोग देखेंगे अगला कोण क्या ना, वेक्टर ए और वेक्टर सी से डॉट करेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस बी। तो कॉस बी निकालने के लिए क्या ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बटा मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर सी करके क्या निकालेंगे, कॉस बी और फिर निकालेंगे क्या, कॉस सी, ए दोनों वेक्टर सी। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे, वेक्टर बी और वेक्टर सी को निकालेंगे तो ए और ए आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या ना, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का है और ये ना हम लोग पढ़ रहे हैं क्या ना, डॉट प्रोडक्ट। अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, 2 सदिशों का सदिश गुणन। तो 2 सदिशों का सदिश गुणन हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये वो टॉपिक का ही एक क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे फिर से देख लेते, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। तो करा सदिशों इतना तथा इतना में से प्रत्येक पर, ये क्या ना यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या ना, यहाँ पे वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर ए दिया हुआ i 2j और माइनस में k और वेक्टर बी दिया हुआ 3i
जे अब प्लस में 2 के ए 2 में से प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश का अदिश घटक निकालें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश। तो लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में क्रॉस प्रोडक्ट में। ये हम लोग पढ़े भी डॉट प्रोडक्ट, ये अगले चैप्टर का एक क्वेश्चन आ गया, फिर से आ गया, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलता। अब दो वेक्टर का क्रॉस, डॉट तो हम लोग समझ गए, अब क्रॉस कैसे निकलता है हम लोग नहीं जानते हैं। तो क्रॉस निकालने के लिए हम लोग पहले लिख देंगे आई जे के, लिख दिए, किसमें लिखेंगे डिटर्मिनांट के रूप में लिखेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं डिटर्मिनांट मेथड से। दो वेक्टर क्रॉस कैसे निकालते हैं डिटर्मिनांट मेथड से। तो पहले अपने मन से आई जे के लगा देंगे, आई जे के लगा लिए। अब वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिख दीजिए 1 मतलब गुणांक 2 और -1 लिख दिए। अब वेक्टर बी लिख दीजिए 3 -1 और 2 लिख दिए। अब यहाँ पे ए हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आई को रहने दिए और यहाँ पे गुना कर लिए 2 दूनी 4 और -1 डिटरमिनेंट तोड़ने आना चाहिए। और वेक्टर जी तो ए आ जाएगा 2 और ए आ जाएगा प्लस में 3 और प्लस में के, और ए मिल जाएगा माइनस में 1 और माइनस में 6 नहीं, और ए आ गया हम लोग डिटरमिनेंट तोड़ लिए। और ए वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3i कैप माइनस में 5j कैप और यहाँ पे मिल जाएगा 7k कैप। ए फाइंड हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हम लोग क्या निकाल लेंगे मॉड। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 तिया 9 5 5 25 7 7 49, ए आ गया अंडर रूट। तो अब जोड़ लीजिए तो 9 9 कितना हो गया 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, ए लिख लिए 23। अब 4 और यहाँ पे हो गया 2 कितना 6 6 2 कितना हो जाएगा 8, ए 83। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड क्या आ गया 83। तो यहाँ से हम लोग ए ना यहाँ पे इसको अब रफ करना पड़ेगा, तो ए लिख लिए। तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही होता है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या निकल चुका है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 3i कैप माइनस में 5j कैप और माइनस में 7k कैप, और बटा में क्या निकल चुका है 83 नहीं, ए 83 ए आ गया। अब इसको ना ऐसे लिख देंगे 3 बटा अंडर रूट 83i कैप और माइनस में 5 बटा अंडर रूट 83j कैप और माइनस में 7 बटा अंडर रूट 83k कैप, ए लिख लिए। ये क्या ना लिख लिए इकाई सदिश। अब करा हम लोग को इकाई सदिश का ना अदिश घटक, क्या कर दिया अदिश घटक। तो अदिश घटक इसको लिख लेंगे अदिश घटक। तो अदिश घटक क्या हो जाएगा ना अदिश घटक होगा आई के कोफिशिएंट क्या 3 बटा अंडर रूट 83 और माइनस में 5 बटा अंडर रूट 83 और माइनस में 7 बटा अंडर रूट 83, ये हो गया आंसर। तो इसको हम लोग बोलते क्या अदिश घटक। तो ये हम लोग निकालिए दो वेक्टर का लंब इकाई सदिश। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 17। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक।
थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।